ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हेलो दोस्तों, डेंजर सोच में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खतरनाक, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही डरावनी हो सकती है। आज मैं इस वीडियो में आपको ब्लडी मैरी के बारे में बताऊंगा। ब्लडी मैरी को तो आप ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी कौन है, उसे कैसे बुलाते हैं, और अगर वो आ गई तो क्या होगा। दोस्तों, ब्लडी मैरी एक चैलेंज है, एक भूतिया, डरावना और खतरनाक चैलेंज है। जिसने इसको किया है उसके साथ कुछ ना कुछ भूतिया घटना या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं दोस्तों, इंग्लैंड की एक रानी थी, राजकुमारी थी। इंग्लैंड में एक राजा था, उसकी कई रानियां थी और कई राजकुमारी बेटियां थी। उनमें से एक पैदा होती है एक राजकुमारी जिसका नाम है ब्लडी मैरी, मतलब ब्लडी मैरी से जानते हैं जिसको, जो बचपन से मनूस किस्मत टाइप की रानी थी। महल की सारी राजकुमारियां आराम से, ऐशो आराम से जिंदगी जीती थी, अपने मन से सारे काम करवाती थी। वहीं पर एक राजकुमारी ऐसी थी, फूटी किस्मत वाली, जो घर की साफ सफाई, पोछा, घर वालों के कपड़े धोना, ये सब किया करती थी। यहाँ तक कि शाही परिवार के हाथ पैर दबाने का भी काम किया करती थी। वो बचपन से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा मनूस, बदकिस्मत मानती थी, क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ था राज परिवार में एक के बाद एक मनुष्यत बुरी सिचुएशन हो गई थी। और शायद यही कारण था कि उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा क्रूरता करते थे, उससे बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब काम करवाया करते थे। और फिर कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। और गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मनूस राजकुमारी उस प्रजा की रानी बनती है। जिस शहर की वो रानी बनती है, उस शहर में धर्म के ऊपर दंगे फसाद होने लगते हैं। कुछ लोग एक धर्म के मानने वाले थे और कुछ लोग दूसरे धर्म के मानने वाले थे। उस रानी का कहना हुआ कि इस शहर में, यानी कि इस देश में, एक ही धर्म होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। उसके बाद वो रानी एक के बाद एक को मानना शुरू कर देती है, एक के बाद एक को ख़त्म करना शुरू कर देती है। और आखिरकार वो साबित हुई उस शहर की, उस देश की सबसे क्रूर रानी। और कई लोगों का कहना हुआ कि ये कोई सीधी सादी रानी नहीं, ये एक तांत्रिक विद्याओं से बनी हुई रानी है। एक के बाद एक लोगों को मारती जा रही है, अपने एक के बाद एक लोगों को मारकर कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है। और दोस्तों, कई लोगों का तो ये भी कहना था कि वो लोगों को मारती है और उनके खून से स्नान करती है। दोस्तों, उस जमाने में लोगों का मानना था कि जो इंसान लोगों के खून को पीता है या उससे नहाता है, उनकी जवानी हमेशा बनी रहती है। शायद वो रानी ऐसी तंत्र विद्याओं के अंडर में थी, शायद ऐसी बुरी शक्तियों के अंडर में थी जो उसको चला रही थी। शायद वो शैतान रिलीजन को ही मानती थी, इसी वजह से वो लोगों के खून से नहाती थी। और शायद यही कारण था उसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती का। वो शहर के इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में सबसे खूबसूरत रानी थी। दिन पे दिन उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। और दोस्तों, लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि रानी नहीं, डायन है। और एक दिन फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर लोगों को थोड़ी कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुकी है। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट होती है। पर लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे कि उसके पेट में से कोई भी बच्चा नहीं निकलता। 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है। और जो लोग बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके पेट से कोई भी बच्चा नहीं आया, उसने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो रानी सच में प्रेग्नेंट थी, पर उसका कोई भी बच्चा हुआ ही नहीं। फिर कैसे, जब उसकी डिलीवरी होती है तो कोई बच्चा जन्म ही नहीं लेता है। इसी तरह का किस्सा दूसरी बार भी उस रानी के साथ होता है। वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है। वो फिर वही होता है, वो किसी बच्चे को जन्म ही नहीं देती है। फिर रानी सोचती है, हो ना हो, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये शैतान अपनी बलि के रूप में ले रहा है। और फिर दोस्तों, इसी गम में, इसी मनुष्य के साथ
उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद उस रानी की आत्मा ब्लडी मैरी बन के भटकती है। उस रानी को अपनी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो हमेशा आईने के सामने खड़ी रहती थी, अपने आप को देखती रहती थी कि मैं कितनी, और माना जाता है कि उसने सभी घर के आईनों को अपना घर बना लिया। अगर रात में कोई भी 3 बार आईने के सामने शैतानी टाइम में मोमबत्ती की मदद से 3 बार आईने के सामने शैतानी टाइम में ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी पुकारता है तो कहते हैं कि वो सामने आ जाती है मोमबत्ती की मदद से। और मोमबत्ती की वजह से इसलिए क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं थी, सिर्फ मोमबत्ती थी। उस ज़माने में जितने भी लोग थे उस रानी को ब्लडी क्वीन कहते थे। और इसी वजह से आज लोग उसे ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी के नाम से 3 बार जो फेमस है ब्लडी मैरी के नाम से जानती है। दोस्तों कहते हैं कि रात में मोमबत्ती पकड़ के मनुष्य टाइम में शैतान के टाइम में अगर उसका नाम कोई भी लेता है तो वो एकदम सामने आ जाती है। दोस्तों लोग तो यही कहते हैं पर मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मैं भूतों पे कम विश्वास करता हूँ पर इतना नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। और दोस्तों ये भी कहते हैं कि जब वो ब्लडी मैरी आईने में आ जाती है तो वो बहुत खौफनाक अपना चेहरा दिखाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखे मारती है और कभी कभी तो बाहर निकल के गला दबा के मार भी देती है। क्या ये सच है? क्या इतनी खौफनाक कोई दिख सकता है आईने में से चीख सकता है और आईने में से ही निकल के उसका गला दबा के मार सकता है? दोस्तों आपको मानना है तो मानो, पर मैं नहीं मानता। ब्लडी मैरी को कुछ भी नहीं मानता मैं। 3 बार रात में नाम लेने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। मैंने कई वीडियो देखी है कि फेक वीडियोस बनाते हैं ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी और फिर नाटक करते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। दोस्तों कुछ भी नहीं होता। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उसकी आंख बिल्कुल लाल जैसे खून भरी आंख होती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं और चेहरा जला हुआ और लंबे लंबे दांत लंबे लंबे नाखून, ऐसा भी बताते हैं। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि 3 बार नाम लेने से ब्लडी मैरी आ सकती है? दोस्तों साइंटिफिक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर आप एक कमरे में अंधेरे में अपने आईने के सामने हल्की रोशनी से सामने खड़े हो जाते हैं आईने के, तो आपको 10 मिनट बाद अपना ही चेहरा बहुत मनुष्य लगने लगता है, बहुत ही डरावना लगने लगता है। शायद यही होता होगा, क्योंकि ब्लडी मैरी होती नहीं। मेरा मानना तो बस यही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना। अच्छा चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।